आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में 3 दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद एक दिन कल आपको गिरावट देखने को मिली। 5% की लोअर सर्किट में फ्रीज हो गई यस बैंक। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझने वाले हैं कि यह जो गिरावट है, यह जो लोअर सर्किट लगी है, आगे कितने दिनों तक, कहाँ तक, किस लेवल तक यह गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या पहले से एंट्री लिए हुए हैं तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर और एक्यूमुलेट करनी चाहिए। सारा कुछ जानेंगे, समझेंगे। और वैसी नहीं कोई हवाई बातें नहीं कि आंख बंद करके बोल दी कि हाँ ये तो 20 रुपये पर जाके गिरेगी, ये तो अब 10 रुपये तक आ जाएगी। कोई वैसी भविष्यवाणी नहीं करना है यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक और एनालिसिस होगी विथ प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में। फैक्ट्स भी आपको साथ में बताए जाएंगे और यदि आप सहमत हो तो लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करें। ठीक है, पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलने वाली है। जो 18 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, सारे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही करूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। यहाँ देखिए आप 3 दिनों की तेज़ी के बाद ये गिरावट आई है और 19 रुपये 45 पैसे पर यह आकर रुकी हुई है। देखिए यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आगे गिरावट हो सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से यदि गिरावट होती है तो समझेंगे, पहले धीरे धीरे करके बात को समझते हैं। यहाँ देखिए गिरावट सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ तक हो सकती है। तो ये देखिए, जो फर्स्ट लेवल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो यह पहला सपोर्ट बनेगा, इसमें मैं आपको 3 लेवल्स बताऊंगा। 3 क्रूशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस सारा कुछ डील करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, तो पहला लेवल जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यहाँ पर 17 रुपये का लेवल बन रहा है। बहुत ही सॉलिड सपोर्ट बन रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसने जो एफपीओ के इशू होने के बाद जो हाई बनाया था और जो इसने पहला जो अपर सर्किट 10% की लगी थी सर्किट रिवाइज होने के बाद, तो ये 17 रुपये पर यहाँ पर आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपको 17 रुपये के आसपास हो सकता है कि यहाँ पर आपको गिरावट हो सकती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि यहाँ से 2 रुपये गिरती है तो कोई बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं है। मैंने आपको परसों भी वीडियो बनाकर बताई थी, कल भी बताया था। अपने बात के साथ कायम रहता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें यदि गिरावट होती है तो 17 रुपये के आसपास से उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अब नीचे क्यों नहीं जानी चाहिए यह भी मैं आपको बताता हूँ विथ फैक्ट्स। देखिए, एक समय था जब ये एफपीओ इशू हुई थी, उसके बाद ये 17 रुपये का इसने हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद 17 रुपये का हाई बनाने के बाद इसने लो भी बना दिया था। कितने का आप देखो, 12 रुपये का। 12 रुपये का लो बना दिया था, मतलब कि लगभग इस समय का जो लो था उस समय इसने 12 रुपये का लो बना दिया था 17 रुपये के हाई के बाद। और अभी भी यह 19 रुपये पर है। तो अब यहाँ 17 रुपये से नीचे जाने की संभावनाएँ कम है। क्यों कम है, समझिए। देखिए, यहाँ पर जब इसने 17 रुपये का हाई बनाया, उसके बाद इसने 12 रुपये का लो बना दिया। उस समय न्यूज़ तो आ रही थी, अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही थी, बहुत वैसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो जिसके कारण कि जो भी खबरें भी अच्छी आ रही थी तो उसको दबा दिया जाता था। जैसे कि कुछ एनपीएस की रिकवरी से खबरें आती थी, कुछ एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया उनकी कुछ खबरें आती थी, कुछ आपको रेटिंग एजेंसीज वगैरह की खबरें आती थी। नो डाउट खबरें अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, बहुत पावरफुल खबरें नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ आ रही है, वह बहुत सॉलिड न्यूज़ है। समझ रहे हैं बात को। अब कौन सी न्यूज़ है, तो पहली जो न्यूज़ है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में इसे ऐड कर लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी रास्ता साफ़ हो गया है यस बैंक में इन्वेस्ट करने का। तो यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, पहले की न्यूज़ से कॉम्पेरेटिवली अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ आई है, जो बड़ी न्यूज़ है, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलना चाहिए, इसी के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जो दूसरी न्यूज़ है वह आप सभी जान रहे हैं। ये इसका जो ये कैपिटलाइजेशन है उसे बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अभी बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह है
कि इसे मिड कैप से लार्ज कैप में कर दिया जाएगा। तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं येस बैंक में, क्योंकि इसको अब लार्ज कैप में शामिल किया जाने वाला है। जनवरी से यह हो जाएगी। तो ये जो दो खबरें हैं, वैसे तो रेटिंग एजेंसीज़ की भी आई हैं कि रेटिंग एजेंसी ने भी अपग्रेड कर दिया ब्रिकवर्क का, जो अभी हाल फिलहाल में आया था। लेकिन इस तरह की खबरें पहले भी आई है। लेकिन जो दो ज़बरदस्त इम्पैक्ट वाली खबर यह है, यहाँ इन दो खबरों से यहाँ पर इक्विटी का जो फ्लो है, जो फंड का फ्लो है येस बैंक में, वो यहाँ पर और आसानी से होते हुए हमें देखने को मिलना चाहिए। तो वही कारण है कि आपको यहाँ से जो 19 रुपये का जो लो इसने अभी बनाया हुआ है, मतलब 19 रुपये पर यह जो ट्रेड कर रही है, इससे बहुत बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो पहले गिरावट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ देखिए, जब 70 रुपये का हाई बनाकर जब इसने यहाँ लो बनाया, तो इस बीच में बहुत ज़बरदस्त खबरें नहीं आ रही थी। रेटिंग एजेंसीज वगैरह की खबरें आ रही थी, कुछ एनपीएस की रिकवरी हुई, कुछ जो फ्रॉड में शामिल थे, येस बैंक स्कैम में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी वगैरह हो रही थी। तो इस तरह की खबरें ज़रूर आ रही थी, लेकिन बहुत इम्पैक्ट वाली खबरें नहीं आ रही थी। और एक यह भी कारण था कि उस समय जानबूझकर येस बैंक को गिराया जा रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैनिक में आकर एग्जिट कर जाएं। 10 रुपये, 8 रुपये, 5-6 रुपये के टारगेट्स भी दिए जा रहे थे। तो वो उस समय का पीरियड, ये वाले समय का पीरियड और अभी का जो पीरियड है वो अलग है। इसको पहले से कंपेयर करना नहीं चाहिए। तो इस कारण से यहाँ हमें लगता है कि यह 19 रुपये 45 पैसे से यहाँ पर बहुत यदि गिरावट होती है तो 17 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर सकती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लेवल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल आपका रहेगा एग्जैक्टली 15 रुपये का। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 15 रुपये का लेवल है। तो 15 रुपये का लेवल पर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ख़राब हुआ, बहुत कुछ, देखिए ख़राब होने का क्या मतलब है। देखिए, येस बैंक एक ऐसा स्टॉक बना हुआ है कि बहुत हॉट फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज, जैसे कि और कौन से स्टॉक्स हैं, आरकॉम वगैरह तो वो पुरानी हो गई, आलोक इंडस्ट्रीज़, और जैसे मतलब कि कुछ वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हॉट फेवरेट बने हुए होते हैं। लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कि कैसे भी चाहते हैं कि खरीद ले। तो उस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें जो ऑपरेटर होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो हो सकता है कि जानबूझकर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर और थोड़ा बहुत नीचे इसको गिरा दिया जाए। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो बहुत यदि हुआ, बहुत तो जैसे समय ख़राब हुआ या फिर बहुत गिरावट हुई भी, तो यहाँ से 15 रुपये के आसपास से जा सकती है, लेकिन उसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। 17 रुपये आप मान के चलो कि 17 रुपये के आसपास यहाँ पर अगर होती है करेक्शन, तो 17 रुपये हमें टारगेट देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 15 रुपये का भी एक हम ले लेते हैं। देखिए, ये दो खबरें तो मैंने आपको बताई। चलिए एक और ज़बरदस्त फैक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बेसिस पर आपको कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप होगा। तो ये देखिए, ये जो डाटा है आपके सामने, ये डाटा मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव लेकर आया हूँ, कहीं से डाटा आउट किया हूँ मैं। ये देखिए, इसमें ये क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ये जो पहले हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, ये देखिए सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और ये जो है कि अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। ये देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, जो कि, और ये जो डाटा है काफ़ी रिलायबल है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस पर नज़रें रखता हूँ। जिसके भी रिजल्ट्स आने वाले रहते हैं उसका मैं इससे कंपेयर करके देखता हूँ और इससे मिलाता हूँ, तो वह सही बैठते हैं। मतलब कि 80% तक, आप कहो 70-80% डाटा सही बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, जैसे कि हम यदि बात करें सेकंड क्वार्टर की, अभी जो लेटेस्ट आए, उसमें देखिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, निगेटिव में 0.215 है। ओके, और यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू है वह 22.38 बिलियन है। तो ये ठीक डाटा आए थे। लेकिन उसके बाद देखिए करेक्शन इंप्रूवमेंट भी होते जा रही है। देखिए यहाँ पर आपको 18.27 से यहाँ पर 22.38 बिलियन रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है पिछले 2 क्वार्टर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर 2 में। लेकिन जो अभी मेन जो मुद्दा आप लोगों को समझना है वह देखिए अभी जो आने वाली है अगले क्वार्टर की रिजल्ट्स। ठीक है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे, यहाँ पर रिजल्ट्स से कंपैरिजन में करेंगे बहुत अच्छे, मतलब प्रॉफिट में तो बहुत ज़बरदस्त नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। अर्निंग पर शेयर की यदि हम बात करें तो निगेटिव में 0.06 है, और निगेटिव में यदि घटता है तो वह अच्छी बात होती है। आप समझते होंगे पॉजिटिव निगेटिव में जो कैलकुलेशन होती है वो आप जान रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू की भी यदि बात करें तो 22 से यहाँ पर
26.78 बिलियन की रेवेन्यू होने वाली है। और वहीं यदि अर्निंग पर शेयर मतलब बेसिकली आप समझिए प्रॉफिट की बात होती है, तो प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिलना चाहिए, हल्का ही जंप मिले, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ जो अगले क्वार्टर लगभग मार्च में आने वाली है यह रिजल्ट, तो रिजल्ट्स भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। यहाँ से आप डाटा देख सकते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से हमें भी कॉन्फिडेंट मिलता है कि जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वह सही दिशा में जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को 2-3 फैक्टर्स दिखाए जहाँ से आप लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बहुत अब बुरा जो था, जो वर्स्ट आप कहते हैं, लगभग आप मान सकते हैं कि वह धीरे धीरे गुजर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएस और रेवेन्यू दोनों में हमें अच्छी तेज़ी आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें डिलीवरी वाइज पोजीशन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं लोअर सर्किट लगी, उसके बावजूद यहाँ पर 18 करोड़ वॉल्यूम्स उठाए गए हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 23 करोड़ के वॉल्यूम, जब अपर सर्किट लग रही थी, तेज़ी थी, तो 23 करोड़ के वॉल्यूम, 18 करोड़ के वॉल्यूम, 20 करोड़ के वॉल्यूम डिलीवरी में उठाए जा रहे थे। और जब लोअर सर्किट लगी है उसके बावजूद 18 करोड़ 20,44,226 क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। और इतनी बड़ी डिलीवरी रिटेल इन्वेस्टर्स तो अकेले नहीं उठा सकता है, बात को समझ रहे हैं। और वहीं यदि हम क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 44 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उससे पहले 66 करोड़, 48 करोड़, 56 करोड़, 19 करोड़। तो यहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल रहा होगा कि बहुत वैसा कुछ नहीं है। लोअर सर्किट लग रही है, ठीक है, लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग हैं और जो बड़े खिलाड़ी भी हैं उठा रहे हैं माल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उठा रहे हैं, क्योंकि 18 करोड़ का जो माल है, 18 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो उतनी बड़ी क्वांटिटी अकेले कोई रिटेल इन्वेस्टर्स या सारे रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं उठा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पैनिक ज़रूर फैलाने की कोशिश की जाएगी, डराने की आपको ज़रूर कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अब क्या करना है, किस तरह से करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, क्या करना है, वह टोटली आप पर डिपेंड करता है। और यदि मैं फिर इसको भी अब और एलोबरेट करूंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो लंबी हो रही है, छोटी करे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।